सरपट दौड़ रही इस गाड़ी से मैं जैसलमेर के थार मरुस्थल सम की ओर जा रहा हूँ। जैसलमेर से सम की दूरी है कोई 41-42 किलोमीटर और वहाँ पहुँचने में मुझे करीब घंटा पौन घंटा लगेगा। मैं हूँ आपका होस्ट महेंद्र मोदी और आप तैयार हो जाइए मेरे साथ पश्चिमी राजस्थान के सुनहरे टीलों में ज़रा मौज मस्ती करने के लिए। मैं बाटी निहारी निहारी हारी मोरे अखियां आंसू बरसावे मोरे। और वो देखिए दूर एक ऊंट गाड़ी। जी हाँ, इस रेगिस्तान का आनंद लेने के लिए ऊंट और ऊंट गाड़ी ये दो ही तो साधन हैं, वरना आम आदमी इन रेत के टीलों पर पैदल तो चल ही नहीं सकता। आजा परदेसिया वास्ता प्यार दा आजा तेनू अक्की जाऊं ठीक दिया अक्की जाऊं ठीक दिया ओ अक्की जाऊं ठीक दिया दिल उज मारदा। यहाँ देखिए इन रेत के टीलों पर लहरों जैसी कुछ आकृतियां बन गई हैं। ये निशान इन धुरों पर हवाओं के वेग से बने। इन्हें देखकर आपको नहीं लगता जैसे किसी चित्रकार ने अपनी कल्पनाओं को बड़ी खूबसूरती से साकार किया हो? हवा भी बहुत बड़ी चित्रकार है। यदि इसकी परख करनी हो तो इन रेत के धुरों को देखिए। आहा, क्या चित्रांकन हुआ है इन रेखाओं में। इस चित्रकारी को देखकर दुनिया के जाने माने चित्रकार भी पानी पानी हो जाएंगे और इन धुरों पर उभरी लहरों को देखकर समुद्र की लहरें भी ईर्ष्या करेंगी। रेत के इस समंदर का आनंद लेते हुए इन पर्यटकों को देखकर लगता है मानो उन्हें मन मांगी मुराद मिल गई हो। पर्यटन का सीजन यहाँ जैसलमेर में अक्टूबर से फरवरी तक होता है। उन दिनों इस टूरिस्ट प्लेस पर पर्यटकों की हलचल काफी बढ़ जाती है। वैसे देखिए तो समूचा राजस्थान ही पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। सोनेरी धरती जठे चांदी रो आसमान रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो रंग रंगीलो राजस्थान रे मारो रंग रंगीलो राजस्थान। इस रेत के समंदर में पर्यटकों का आनंद तब और भी दुगना हो उठता है जब कोई लोक कलाकार उनका मनोरंजन करने आ जाता है। ऐसे ही किसी कलाकार की मुझे भी इस रेगिस्तान में तलाश है। लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई। एक फोक आर्टिस्ट दिखाई दे गया है मुझे। हाँ दोस्तों, ये है मोरचंग। देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए। ये एक ऐसा साज है जो या तो राजस्थान में बजता है और या फिर साउथ में बजता है। दक्षिण भारत में इसे शास्त्रीय संगीत के साथ बजाया जाता है और वहाँ शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रमों में ये एक ज़रूरी उसका अंग होता है। हमारे यहाँ राजस्थान में इसे फोक म्यूज़िक का एक हिस्सा माना जाता है। तो ये दुर्गनाथ जी हैं, इनसे मैंने लिया है। मैं भी कोशिश करता हूँ, देखें क्या बजा पाता हूँ। बड़ा अच्छा बजता है। लेकिन मुझे तो बजाना तो आता नहीं, मैंने तो वैसे ही जैसा है वैसे बजा दिया।
लीजिए दुर्गनाथ जी, आप बजा के बताइए। दोस्तों, ये वो सम के बीच का हिस्सा है जहाँ पर चारों तरफ आप रेत के टीले देख रहे हैं और यहाँ ये ऊँट का एक गाड़ा खड़ा है। और ऊँट को जैसा आप लोग जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है, क्योंकि ये जो रेत के टीले हैं इन पर न तो इंसान पैदल ज़्यादा दूर चल सकता है, न घोड़े दौड़ सकते हैं, न कोई गाड़ियाँ दौड़ सकती है। इन पर जो ऊँट होता है उसके पैरों की बनावट ऐसी होती है कि वो इस पर बड़ी तेज़ी से दौड़ सकता है। आपने महेंद्र मूमल की कथा अगर सुनी होगी तो महेंद्र रातों रात ऊँट पर बैठ करके और मूमल के गांव आता था और वापस चला जाता था। ये सिर्फ ऊँट की वजह से ही हो पाया। अगर उस वक्त ऊँट नहीं होता तो शायद महेंद्र मूमल की प्रेम कथा ही नहीं बन पाती। यहाँ हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे और इस रेत का आनंद लेंगे। और यहाँ जो चारों तरफ बहुत अच्छा माहौल है, बिल्कुल पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है इस क्षेत्र में और ऐसी साफ हवा है कि बिल्कुल यहाँ रहने का आनंद ही आ जाता है। इन ऊँटों को देख रहे हैं आप, आइए थोड़ी बात इनकी भी कर लें। कितनी आसानी और इत्मीनान से इन टीलों पर विचर रहे हैं ये। जब बात राजस्थान और रेगिस्तान की हो तो ऊँटों के बिना अधूरी और नीरस हो जाएगी। रेगिस्तान का जहाज धुरों के निवासियों का सबसे प्यारा दोस्त है। ऊँट के जरिए ही यहाँ के बाशिंदों की रोजी रोटी का जुगाड़ होता है। यहाँ ऊँट उनके परिवहन का साधन है तो रेगिस्तान के व्यापारी आयात निर्यात भी इसी के द्वारा किया करते थे। इन सुनहरे टीलों पर पर्यटक बहुत मौज मस्ती करते हैं, मगर यहाँ के निवासियों की जिंदगी के बारे में भी एक बार सोच कर देखिए, जिनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किलों से भरी होती है। कई मॉनसून बिना बरसे ही निकल जाते हैं यहाँ से। गर्मी के मौसम में तेज गर्मी और सर्दी में भयंकर ठिठुरन, बावजूद इसके यहाँ सभी मजे से रहते हैं। साधन संपन्न लोग तो अपनी यात्राएं हाथी घोड़ों से कर लिया करते थे, लेकिन आम जन का तो रेगिस्तान के जहाज ऊँट से ही आना जाना होता था। चाहे किसी नायिका को ससुराल से मायके जाना हो या फिर मायके से ससुराल, सभी यात्राएं ऊँटों से ही पूरी की जाती थी। बहुत लंबी और थका देने वाली ये यात्राएं दर्द और मुश्किलों से भरी होती थी और इन तकलीफों को दूर करने का उनके पास एक ही जरिया था, यहाँ का लोक संगीत। ऊँट चालकों और सवारों के मधुर कंठों से लोकगीतों की स्वर लहरियां जब इन धोरों पर अपनी खुशबू बिखेरती थी तो दुर्गम रेगिस्तान की वो मुश्किल डगर भी आसान हो जाती थी। उसी दौरान थकान दूर करने के लिए और एक दूसरे को हिम्मत देने के लिए गाया जाने वाला एक मजेदार लोकगीत भी है। तालरिया मगरिया रे मोरुबाई लारे रया हो, तालरिया मगरिया रे मोरुबाई लारे रया, आयो रे धुरा वालो देश बीरो विण जारो रे। आज भी ये ऊँट रेगिस्तान का गौरव है। क्या आप जानते हैं कि गर्म जलवायु में भी ये ग्रामीणों का कारगर साथी है? हफ्ते भर में एक बार पानी पीकर ये लगातार काम कर सकता है। ऊँटनी के दूध से डायबिटीज के पेशेंट्स को फायदा मिलने की खबरें भी आजकल काफी आम हो चुकी हैं। रेगिस्तान के लोग अपने इस प्यारे साथी ऊँट का एक विशेष श्रृंगार करते हैं, जिसे गोरबंद कहते हैं।
गोरबंद नखरालो आली जा मारो गोरबंद नखरालो ओ लड़ली लूमा झूमाए लड़ली लूमा झूमाए मारो गोरबंद नखरालो। जैसलमेर की लोक गायिका मधुलिका इस लोकगीत में ऊंट के श्रृंगार का वर्णन कर रही थी। कितना प्यारा लोकगीत है ये, और सब लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। इस रेगिस्तान में अनेक जीव जंतु भी पाए जाते हैं। कुछ तो बहुत ही जहरीले होते हैं, जिनसे हर किसी को बचकर रहना होता है। और ये देखिए, मुझे भी एक जीव दिखाई दे गया है। हाँ, मगर मगर ये जहरीला नहीं है। हाँ, एकदम डार्क ब्लैक जरूर है। इसे बीटल कहते हैं। दिखने में तो ये एकदम भंवरे जैसा है, लेकिन ये भंवरा नहीं है। ये उड़ नहीं सकता। बड़ा ही सीधा साधा जीव है। इसे कोई भी अपने हाथ में उठा ले, चाहे किसी को भी नहीं काटता है। लेकिन मैं इसे उठाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं इसे सताना नहीं चाहता। मैं सोचता हूं कि इस निर्जन रेगिस्तान में ये बीटल क्या खाता होगा और क्या पीता होगा। आखिर ये जिंदा है कैसे? हाँ भाई, ये सब कुदरत का कमाल है। ये बीटल रेत के इन ऊंचे ऊंचे धुरों पर बिना किसी दिक्कत के चल फिर सकता है और तेजी से दौड़ भी सकता है। और ये देखिए, दौड़ भी पड़ा है। इसके चलने से इन टीलों पर बनने वाले निशान बहुत ही सुंदर आकृति बना रहे हैं। देखिए, ये कैसे निशान छोड़ता जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे रेत पर कोई बारीक नक्काशी हो। बहुत सारे किस्से कहानियां दफन हैं थार के इस रेगिस्तान में। जो सुनता है सुनकर स्तब्ध रह जाता है। क्या मस्ती हो रही है इन ऊंटों पर, ऊंट गाड़ियों में। मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। कम से कम ऊंट गाड़ी की सवारी तो कर ही लूं। जी हाँ, ये ठीक रहेगा। ऊंट गाड़ी में सफर के दौरान मैं आपको सुनाऊंगा इस रेत के सागर के कुछ रोमांचित करने वाले किस्से। मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में तो जब भी कभी किसी को रेत के टीले देखने होते हैं, सैंड ड्यून्स जिनको कहते हैं हम, या राजस्थान में धुरे कहा जाता है, रेगिस्तान इसी एरिया में है, इसी क्षेत्र में है वो रेगिस्तान, जहाँ आप बड़े सुंदर रेत के टीले देख सकते हैं। कहा जाता है कि 18 करोड़ साल पहले ये पूरा क्षेत्र जो है रेगिस्तान का, जो कि थार का रेगिस्तान है, यह समंदर हुआ करता था। समंदर हिलोरे मारता था। वक्त गुजरता गया। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ ऐसा उतार चढ़ाव जो कि पृथ्वी में आता ही रहता है, कुछ ऐसा उतार चढ़ाव आया कि ये पूरा क्षेत्र समंदर से बाहर निकल गया और समंदर पीछे हट गया। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में, इस रेगिस्तान में, थार के रेगिस्तान में बहुत से ऐसे भी फॉसिल्स वगैरह भी मिलते हैं, क्योंकि जब समंदर सूखा तो बहुत से जीव जंतु, जो समुद्री जीव जंतु थे, वो इन रेत के टीलों में दब गए, और नीचे से जो उभर कर आया वो ये थार का रेगिस्तान है। इस थार के रेगिस्तान में आप जब दूर दूर तक निगाह दौड़ाएंगे तो आपको कहीं पेड़ पौधे नहीं नजर आएंगे। इसका क्षेत्रफल कई लाख किलोमीटर्स था। ढलते सूरज के साथ इस ऊंट गाड़ी की परछाई, वाह कितनी मनमोहक लग रही है। देखिए, ये परछाई भी हमारे साथ साथ चल रही है।
ऐसा लग रहा है मानो विशाल सागर में हिचकोले खाता कोई जहाज हो। वाह वाह, ये छाया तो हमारे कद से दुगनी बड़ी है। ऊंट की टांगें तो खजूर के पेड़ सी लंबी और गर्दन गोले दागते तोप की तरह दिखाई दे रही है। और ऊंट की चारों टांगों और धड़ का अक्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी शिकारी का मचान हो। मोरे अखियाँ आंसू बरसावे। यहाँ के दृश्यों को देखकर आपको लग रहा होगा कि अब यहाँ शाम ढल रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप। बस अब थोड़ी ही देर में होगा सूर्यास्त। रेत के टीलों के पीछे ढलते सूरज के नजारे को देखने के लिए आप भी मेरे साथ जरूर रुकिएगा। सच कहता हूं, यह सीन आपको रोमांचित कर देगा। अखियाँ उड़ीक दिया दिल जमारदा, अखियाँ उड़ीक दिया दिल दे जमारदा, आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा। आखिर वो दृश्य भी साकार हो उठा जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। ये सनसेट तो बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक है। डूबते सूरज के साथ ही रेतीले धोरों पर तांबे की सी आभा बिखरने लगी है। ऐसा लगता है मानो रेत के विशाल समंदर में धीरे धीरे डूबता हुआ सूरज चंद्रमा को अपनी कलाएं और आभा भेंट करने जा रहा है। रेत की आगोश में बैठकर इतने सुंदर सूर्यास्त को देखना किसी लंबी तपस्या के बाद मिलने वाले फल से कम नहीं है। वास्तव में सूर्य तो किसी संत के समान है जो संपत्ति और विपत्ति दोनों में ही एक जैसी आभा बिखेरता है। अब तो लगभग सूर्यास्त हो चुका है। वातावरण एकदम शांत है। कुछ सुनाई दे रहा है तो अपने घोंसलों की तरफ लौटते पक्षियों का कलरव। क्या दिव्य है ये सीन। अब तो सभी पर्यटक वापस लौटने लगे हैं। मैं भी इस ऊंट गाड़ी की सवारी करके अपने होटल के लिए रवाना हो चुका हूं। लेकिन अभी बातें पूरी नहीं हुई है। एक बात और बताता चलूं कि थार के मरुस्थल में गर्मी में चलने वाली लू यानी कि हीट वेव्स के कारण यहाँ का जनजीवन झुलस सा जाता है। रेत तो मानो ज्वालामुखी की तरह आग उगलने लगती है और वही शाम होते होते ये रेत शीतल और सुहानी हो जाती है। इसी बीच मेरी ऊंट गाड़ी संध्या से रात में तब्दील होते हुए रेतीले धोरों का नजारा पेश कर रही है। पर्यटकों के लिए सम के धोरों के बीच टेंट में रहने का एक अलग ही आनंद होता है। मैं आपसे विदा लूं उससे पहले मैं आपको इन आलीशान टेंट्स को दिखाना चाहता हूं। लीजिए, मैं पहुंच गया ऐसे ही एक टेंट एरिया में। आप आइए मेरे साथ एंड हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। अखियाँ उड़ीक दिया दिल जमारदा, अखियाँ उड़ीक दिया दिल दे जमारदा, आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा। आजा तेनू अखियाँ उड़ीक दिया, तेनू अखियाँ उड़ीक दिया, ओ अखियाँ उड़ीक दिया दिल जमारदा, अखियाँ उड़ीक दिया दिल जमारदा, आजा परदेसिया वास्ता है प्यार दा। आजा तेनू अखियाँ उड़ीक दिया, रावा तक तक जी खबरावे, रावा तक तक जी खबरावे, रावा तक तक जी खबरावे, तक तक जी खबरावे। ओ साडे नाल डोलना, साडे नाल डोलना, साडे नाल डोलना, ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਢੋਲਣਾ ਅੱਜ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਵਾਰ ਪਰ ਯਾਰ ਦਾ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਾ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ ਸਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀ ਨਾ ਉਡੀਕਦੀ ਨੀ ਰੇ ਸਾ 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 ਨੀ ਸਾ 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 ਨੀ ਰੇ ਸਾ 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 ਨੀ ਰੇ ਸਾ ਸਾ